जय सोनार। आज मैं आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का पार्ट 75 लेके आ रहा हूँ, यानी के अमृत महोत्सव। और ये जो अमृत महोत्सव का मुझे सुनहरा मौका मिला है, आप सभी के कारण, मेरे भाइयों के कारण, मेरे बहनों के कारण, मेरी मातृशक्ति, नारी शक्ति, आपका तो मैं जितना आभार करूं, अभिनंदन करूं, बहुत कम है। क्योंकि आज आप ही के अनमोल से आशीर्वाद से मुझे ये मौका मिला है। ये सेलिब्रेशन आपके तरफ से मैं कर रहा हूँ। आप हो तो मैं हूँ, मेरा चैनल है। आपका अनमोल प्यार, स्नेहशील आशीर्वाद मुझे सदा मिलता रहे और मैं निरंतर आपकी सेवा में आता रहूं। और आज अमृत महोत्सव जो पार्ट है मेरे लिए मायना रखता है। कोई भी कलाकार के लिए 75वां पार्ट एक माइलस्टोन होता है। और आज मैं जिनकी साक्षात्कार ले रहा हूँ वो शख्स है मेरी बहन अनिता जी, वीरेंद्र जी कहल। और आज मैं बहुत ही भावुक हूँ कि आज मेरे अति महत्व के पार्ट में मेरी बहन मेरे साथ है और मुझे क्या चाहिए। तो आज मैं अनिता जी का साक्षात्कार लूँगा और आपका स्नेह प्यार मुझे सदा मिलता है। दीदी, सर्वप्रथम मैं आपको नमन करता हूँ और आपने मुझे अपने निवास से बुलाया, मुझे सम्मान के लिए योग्य समझा। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए मैं हमारे समाज से समाज को जोड़ने का व्यक्तित्व निभाने वाले राजेश जी वर्मा, जो कि जलगांव से चल के मेरे घर निवास पे आज पधारे हैं, और मैं उनका मेरी ओर से और मेर चित्राणी स्वर्णकार महामंच की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, उनका सम्मान करती हूँ। धन्यवाद दीदी, आपने मुझे जो प्यार दिया, अपनापन दिया। आज मैं मेरे बहन के घर आया हूँ और बहन तो बहन होती है, मगर आज मेरी बहन ने जो मुझे सम्मान दिया है उसके लिए मैं मेरे बहन का सदा ऋणी रहूँगा। और दीदी, आपका प्यार स्नेह मुझे हमेशा मिलता है। ये एक सौभाग्य होता है समाज के व्यक्ति अपने घर पधारना, अतिथि देवो भव हम कहते हैं। और मैंने अपने ससुर जी से सीखा है। ससुर जी मेरे श्री आदरणीय बाबूलाल जी कड़ेल, भोपाल समाज के संस्थापक। मैं उनकी तीसरे नंबर की बहू हूँ और उन्हीं से मैंने समाज सेवा सीखी है। और उन्हीं का ये दिया हुआ है कि अपने घर कोई समाज व्यक्ति आए उनका आदर से सत्कार करें। आज आप हमारे घर पधारे, मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं देती हूँ इतना सुंदर चैनल चलाने के लिए। मन की बात, राजेश जी वर्मा यूट्यूब पे अपना मन की बात एक चैनल चला रहे हैं, जिसका ये बहुत अच्छी मुहिम है कि समाज के लोगों को लेके समाज से अवगत कराना, समाज के व्यक्तियों का इंटरव्यू लेके समाज तक पहुंचाना। ऑल ओवर इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड तक जाता है इनका। और ये एक अच्छा कार्य है। समाज में हर व्यक्ति कार्य कर रहा है, हर एंगल पे अलग अलग जगह। ऐसा आप भी कर रहे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और ऐसे हम भी सौभाग्यशाली हैं कि हमारा आपने आज साक्षात्कार लेने आए हैं, तो आपका मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। आभार। सर्वप्रथम आज मेरे अमृत महोत्सव का सेलिब्रेशन मेरी बहन अपने शुभ हस्ते केक सेरेमनी करके हम उत्सव मनाएंगे और आप सभी इस उत्सव में सहभागी हो। आपको बहुत बहुत बधाई। जैसे कि कोई जोत बुझाना नहीं चाहिए, इसे मैं से बुझाऊंगी नहीं। ये आपका सेलिब्रेशन। सबसे पहले तो मैं आपका और आपका जो मंच है जिसके माध्यम से आप सामाजिक कार्य करते हो उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और आप हमारे सभी भाइयों को, बहनों को अपना सक्षम में
पूरे परिवार का अपना परिचय दीजिए। सर्वप्रथम मैं सबको धन्यवाद देते हुए और जो चैनल के माध्यम से मुझे देखते हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मैं अनीता सोनी कड़ेल, मैं इंदौर की लड़की हूँ, विजय कुमार जी डावर की बेटी हूँ और भोपाल ब्याही हूँ। 1984 में मेरी शादी हुई थी और भोपाल में आदरणीय बाबूलाल जी कड़ेल समाज सेवी, मुझे लगता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग उन्हें जानते हैं, ऐसा कोई नहीं जानता नहीं हूँ। पापा जी का बहुत सेवा रहा है। मैं उनके यहाँ की तीसरे नंबर की बहू हूँ। मेरे हस्बैंड मैकेनिकल इंजीनियर हैं, मेरे 2 बेटे दोनों इंजीनियर हैं, मेरी 2 बहुएं हैं वेल एजुकेटेड हैं और मेरा एक पोता है प्यारा सा। और हम लोग सब नागपुर में रहते हैं। नागपुर के साथ साथ हम 96 में से नागपुर में हैं, लेकिन उसके बाद 2006 से हम लोग दुबई भी सेटल हो गए। तो हमारा नागपुर दुबई दोनों चलता रहता है। मैं मोस्टली 50% नागपुर रहती हूँ तो 50% दुबई रहती हूँ, ऐसा मेरा रहता है। और अभी जितना सोशल होती जा रही है उतना परसेंटेज इंडिया का बढ़ता जा रहा है। तो मेरा समाज सेवा करना बहुत मेरा शौक़ रहा है। गत 15 वर्षों से मैं समाज की सेवा में हूँ। उसके पहले से भी होंगी पर छोटे मोटे मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, मैं अनाथ आश्रम है, मंदिर है और गरीबों की सेवा है, समाज के प्रोग्राम में नागपुर समाज के अध्यक्ष भी रही हूँ। और ये सब करते 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 मुझे कहीं ना कहीं लगा 2018 की बात है, मुझे ऐसा लगा कि हमें कोई मंच खोलना चाहिए अपने समाज का। तो हमने महाराष्ट्र से ही शुरुआत करी और एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। जब व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, सोनाली जी जालू जो कामठी में रहते हैं, सरदार मल जी की जो बेटी है, उनका भी कहना था कि भाभी कुछ करते हैं। मैंने कहा ठीक है, अपन एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते। एक ग्रुप बनाया, आप विश्वास नहीं करोगे, एक दिन में ग्रुप 250 पे 256 का लिमिटेशन थी, भर गया। बोले क्या करे भाभी? मैंने कहा एक और बनाओ। क्या करे भाभी? मैंने कहा एक और बनाओ। क्या करे? ऐसे कर दो कि 2500 महिला हमारे पास। ओहो, वेरी गुड। विद इन अ वीक 2500 महिला है। वो पूछ रही है कि करना क्या है आपको, आप करोगे क्या? और मैंने कहा अब ये ग्रुप बन गया है और अगर अभी टाइम पे अपने को करना क्या नहीं बताया तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा जल्दी कोई प्रोग्राम आएगा। आप विश्वास नहीं करोगे, 21 दिन के अंदर मैंने 2018-20 मई को 2.5 दिन का भव्य प्रोग्राम नागपुर में लिया। 11 लाख रुपए खर्च हुए, 800 महिलाएं आई। हमने सतचंडी पाठ से लेके, हमारा देविका पाठ से लेके, हमारे सती सावित्री मंगल पाठ, हमारे अजमेर जी का राती जगह किसी ने आज तक नहीं दिया, हमारे आराध्य देव का वो हमने दिया। उससे हमारी शुरुआत हुई। फिर हमने सुंदरकांड का पाठ किया। फिर उसके बाद हमने शाम को सती माता का पाठ किया। नेक्स्ट डे सुबह पूरे तलवार, पूरे लाव लश्कर के साथ गीता मंदिर से भव्य यात्रा निकाली, शोभा यात्रा। हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट अभी जो हैं चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब, उनको बुलाया विद फैमिली। नंदा ताई जिचकार को बुलाया, उन सब ने हमारे इसका इनॉग्रेशन किया। और ये समाज के कई प्रतिष्ठित लोग भी आए थे। पर वो जो पल था, ऐसा लग रहा था वो मैं नहीं कर रही, वो कोई शक्ति कर रही है। वो मैं कर रही ऐसा कहीं से कहीं नहीं लग रहा था। कोई पावर काम कर रही है। इतनी 45 डिग्री टेम्परेचर, उसमें पब्लिक का आना और एक बच्चा भी बीमार नहीं हो रहा। हमारा चाय पानी खाना व्यवस्था सुव्यवस्थित था। एमएलए हॉस्टल में रहने की व्यवस्था थी। मतलब मुझे आज भी सोचती हूँ तो लगता है कि मैंने किया क्या। मैंने नहीं किया। मैं कहती हूँ हमेशा करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। वो बात बहुत फुटती कि जब आप शुद्ध मन से, प्योरिटी से जब हम कोई काम करते हैं तो उसके रिजल्ट होते हैं। देखिए आपने अभी क्या कहा, करते हो कन्हैया, नाम मेरा होता है। तो दीदी हम बोलो, आप बोलो, हम जो सामाजिक कार्य करते हैं हम नहीं करते। हमारा आराध्य देव परमपिता अजमेर जी महाराज, मैया कोटड़ी वाली, माँ लकियाल वाली, जिसे हम चाहते हैं मानते हैं, वही हमें सद्बुद्धि देती है और हम करते हैं। और हम सदा आप बोलो हम बोलो करते ही रहेंगे। तो दीदी मैं ये जानना चाहता हूँ, आप सामाजिक कार्य से कितने सालों से जुड़े हुए हो? जैसे मैंने बताया कि 15 साल से तो मैं एकदम जुड़ी हूँ, लेकिन कुछ 8-10 साल से मेरी गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई है। मेरा जीवन का स्लोगन है सेवा, सत्संग और साधना। जैसे कि सेवा से मन निर्मल होता है। आप सेवा करते हो ना तो आप प्योर होते जाते हैं।
सत्संग से एक अच्छे व्यक्ति के साथ रहते हो तो व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। बिल्कुल बिल्कुल, व्यक्तित्व नहीं होता है। और जो साधना करते हैं हम, जैसे मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर भी हूँ, मैं आध्यात्मिक भी हूँ, तो कहीं ना कहीं आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। आज जो साधना करते हो ये एक कॉम्बिनेशन है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे लेने के लिए। और जब भी मैं प्रोग्राम लेती हूँ, मेरे प्रोग्राम में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक का कॉम्बिनेशन रहता है, कोई और संस्कारों का भी बहुत रहता है। तो इस तरह की एक उद्देश्य लेके चल रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जैसे जैसे आप जैसे लोग हमें जहाँ इतना मतलब मान सम्मान देते, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, मुझे ऐसा लगता है। देखो दीदी, हम और आप, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारा समाज में उत्थान हो, प्रगति हो, एकता बढ़े, भाईचारा बढ़े। हो सकता है हमारी कार्य करने की शैली जो है भिन्न भिन्न हो सकती है, मगर हमारा उद्देश्य तो एक ही है कि हमारे समाज का नाम हो, उत्थान हो, जागृति आए। और मैं तो नारी को पूजनीय मानता हूँ, क्योंकि नारी जो है महाशक्ति है। नारी कल भी पूजनीय थी, आज भी है और सदैव रहेंगी। नारी की महिमा जो है, नारी के बिगर, नर के बिगर नारायण भी अधूरे हैं। पार्वती जी है तो शंकर जी है, राधा जी है तो कान्हा जी है। नारी के बिगर ये संसार एक सूना है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम। और आप मेरे चैनल पे आए हो और आप एक सोशल वर्कर हो, तो आप अपने जैसा कोरोना काल जो है वो हमारे सभी पे एक विपदा आई थी, परेशानी आई थी, जिसमें हम थोड़े नर्वस हो गए थे। तो उस समय में भी आपने कुछ सेवाएं दी कोरोना काल में। हमने मतलब क्या नहीं किया, एक टेक्नोलॉजी का जो सदुपयोग होता है वो छतरानी मंच ने किया। मैं अपने मंच को बहुत गर्व करती हूँ कि मैंने तो बहुत कुछ प्रोवाइड किया, पर उन महिलाओं ने उसका बहुत सदुपयोग किया। मैंने जूम चैनल, मैंने अपना लिंक लिया 2 साल के लिए, और जूम पे मैंने सारे फेस्टिवल मनाए, सारे हमने भागवत कथा कराई, हमने सती मंगल पाठ कराया, हमने रामायण कराई, हमने डांस कंपटीशन रखे, हमने सावन मनाया, हमने ठाकुरी तीज मनाई। हमने ऐसा कोई सेलिब्रेशन नहीं था जो घर बैठे महिलाओं को इंटरटेन नहीं करे। इवन भजन कंपटीशन कराया, और कई तो ऐसा हुआ है, आप विश्वास नहीं करोगे कि जो लोगों को हमने कंपटीशन कराया वो उसमें जीती, उन्होंने अपना पेशा बना लिया उसको। आज अगर अनीता जी एक सरदार शहर में है अपना राजगढ़ में, वो भजन के प्रोग्राम लेने लग गई, वो फर्स्ट आ गई थी, उनको अपनी कला ही नहीं पता थी। तो आपने उनकी कला का उजागर किया। हाँ, ये और एक इनकम का सोर्स, और ये एक ही नहीं, ऐसे कई कई एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल। और इसके साथ साथ मैंने बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके काम किया था कि घर घर राशन पहुंचाया, समाज के घरों का। हमको नंबर आता था, फ़ोन आता था, हमने एक मैसेज निकाला था कि आप हमसे कांटेक्ट करो। फिर हमें बोलती थी आप अपना गोत्र बताओ। जब वो गोत्र बताते तो मुझे कंफर्म हो जाता था कि अपने समाज का बंदा है। फिर ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो, हम उसके बाजू की राशन की दुकान का नंबर मांगते थे कि उसका नंबर दो, उसका पेटीएम ले, उसको ऑनलाइन हम पेमेंट करते थे, और वहाँ उसका 15 दिन का राशन जाता था। हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इतनी सेवा कर दी कि मुझे सेटिस्फेक्शन है जो भी किया जाए, क्योंकि उस वक्त जो स्थिति थी बहुत गंभीर थी। एक बंदे ने कहा कि मेरे यहाँ तो आप आटा मत भेजो, कुछ मत भेजो, आप सिर्फ ग्लूकोज की बिस्किट भेजो, मेरा 1 साल का बच्चा उसके अलावा कुछ खाता ही नहीं है। ऐसी कई बातें जिसे रोना आ जाएगा। और समाज के ऐसे कई घर हैं अपने जो बहुत नीचे तबके के, जिनको बहुत तकलीफ है, उस पर काम करना चाहिए। मेरे पास आज भी ब्रॉडकास्टिंग पे लिस्ट बनी हुई है, फ्यूचर में कभी होगा तो मैंने इकट्ठा करके उस पर काम करूँगी। मतलब आप सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हो और आगे भी जुड़ते रहोगे और अपनी सेवाएं देते रहोगे। अब तो मुहिम चला दी है, शुरू कर दिया है, तो पीछे हटना नहीं है। और बच्चियों के लिए तो अभी तो बहुत आ रहा है, अभी लव जिहाद आ रहा है, उस पर बचाना है। घर घर से एक नारा लगाना है, अपने घर को बचाओ, अपनी बच्चियों को बचाओ, अपने बच्चियों को सिखाओ, अपने संस्कार लाओ। अभी तो बहुत कुछ करना है। एक मिनट मैं आपका ये धागा पकड़ लेता हूँ। अभी आपने अभी कहा लव जिहाद, तो ये जो हो रहा है लव जिहाद का मसला जो चल रहा है, उसमें कारणीभूत कौन है? देखो, मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे पहली तो माँ ही संस्कार की वो होती है। आप घर से ही अपनी बच्ची को वो संस्कार दो कि वो इस चक्कर में ना पड़े।
और वो किसके साथ जा रही है, कितना आसपास कहाँ रह रही है, कौन रोज उठ रहा बैठ रहा है, वो माँ ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये भी सिचुएशन ऐसी आ गई है। आपके संस्कार आपके घर से ही होना चाहिए। बाद में आप समाज को कंप्लेंट करते हो, आप लेके आते हो, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैंने अभी पिछले प्रोग्राम में भी सेम बात कही थी कि हमें ही अपने बच्चों को ये शिक्षा देनी है। और संस्कार पे मेरा बहुत अच्छा प्रोग्राम आने वाला है, आने वाले समय में पूरी ग्रूमिंग पे आने वाला है, बच्चियों के लिए आ रहा है। और रिसेंटली जैसे कि आपको पता है मैंने एक पेजेंट शो जीता है, ब्यूटी पेजेंट, मिस एंड मिसेस इंटरनेशनल। बड़ी खुशी की बात है, तो आपका बहुत बहुत उसी के अभिनंदन। आधार पे मैं बहुत जल्दी हमारे समाज की बहुओं के लिए, हमारे तो समाज अभी की जो बच्चियों के दीदी लिए। आपने कहा कि मैंने एक पार्टिसिपेट किया था स्पर्धा में, तो वो मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने जो पार्टिसिपेट किया था हमारे भारत में किया था या आपके जो दुबई रहते वहाँ किया था आपने? एक्चुअली टीम भारत की थी अच्छा। और इंटरनेशनल लेवल पे जाके दुबई में उन्होंने प्रोग्राम किया दुबई था। में प्रोग्राम हुआ था। हाँ, और दुबई में मैंने ये इंटरनेशनल ही पार्टिसिपेंट्स थे, अलग अलग अफ्रीका से थे, कनाडा से थे, दुबई से थे, इंडिया से थे। उसमें गोल्डन कैटेगरी में मेरा फर्स्ट रनर अप रहा। मतलब अदर देश के थे, अफ्रीका के थे, हर हाँ। जगह के थे, और उनके बीच आपने आपका आत्मबल इतना मजबूत किया कि आपको जागरूकता हुई कि मैं भी ये कर सकती हूँ। तो आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आपको देख के हमारे समाज के बच्चे बच्चियाँ उन्हें एक मार्बल सपोर्ट मिलेगा कि अगर हमारा आत्मबल मजबूत रहा तो हम कहीं नहीं हारेंगे, हमें जीत ही मिलेगी। नहीं, हम हर व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। करने के लिए अंदर से एक पॉजिटिविटी चाहिए कि आप कर सकते हो। और दूसरा, हम अपने संस्कार में, अपने दायरे में रह के भी सब कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है। मैंने लक्ष्मी बनी थी और मैंने प्रेजेंट किया था अपनी भगवान को, लक्ष्मी को, और एक राष्ट्रीय पक्षी को शोल्डर पे लिया था। और डांस भी मेरा रघुपति राघव पे था। बड़ी खुशी। तो सब ये सब अपन धार्मिक लेके भी हम जीत सकते हैं। आप बिल्कुल, में बिल्कुल, श्योर, क्योंकि श्योर। कॉन्फिडेंस चाहिए, आप में टैलेंट चाहिए, आप में एक उत्साह चाहिए अंदर से, और प्रेजेंटेबल होना चाहिए। इतने कॉम्बिनेशन आपको रहे तो आप कुछ भी चीज़ जीत सकते हो, कुछ बड़ी बात नहीं। मतलब इम्पॉसिबल कुछ भी हाँ, नहीं, कुछ भी सब possible और ये है। मैं सब बच्चियों को, समाज की लड़कियों को, बहुओं को, सबको बताने वाली हूँ। मैंने ये उन्हीं के लिए सीखा है, उनके लिए गई थी। फॉर्मेट कैसे बनता है, क्या है, और आने वाले समय में बहुत जल्दी आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम आने वाला है। आप नागपुर भी रहते हो, दुबई भी रहते हो, मगर आप हमारे जो संस्कार है सनातन धर्म के, उसको लेके चल रहे हो। कोशिश तो मैं पूरी यही करती हूँ कि मैं उसके साथ रहूँ, ताकि मैं समाज को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं समाज को कुछ अच्छा सर्व कर पाऊँ, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा समाज दे पाऊँ। इसीलिए मंच खोला है, इसीलिए कार्यरत हूँ। और कार्य करते करते एक कहते हैं ना कि आपको प्रोत्साहित, जैसे आपका प्रोग्राम प्रोत्साहित कर रहा है, ऐसे मुझे कई अवार्ड मिले हैं। मैं कई सर्वधर्म सम्मान है, इधर सेवा समिति है, माय एफएम ने मुझे अवार्ड दिया था ये कोरोना काल के लिए। ऐसे कई अवार्ड से मुझे सम्मानित किया गया है। तो ये जब जैसे जैसे आपको अवार्ड मिलते हैं तो आपको जिम्मेदारी बढ़ती है समाज के प्रति। मतलब जैसे जैसे आपको अवार्ड मिलते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है। आप हमारे चैनल पे आए हो तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे समाज की बच्ची बच्चे इनसे कुछ ऐसा संदेश दे कि उन्हें अपने जीवन में कुछ उजाला मिले, एक मार्वल सपोर्ट मिले आपके वाणी से, कि उन्हें संबल ताकत मिले। तो आप कुछ ऐसा संदेश दो कि हमारे युवा पीढ़ी को कुछ तो भी उसमें सबक मिले। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, संदेश देने के लिए बहुत अच्छा टॉपिक भी है। हमारे बच्चों को बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपोजर है उनके पास, बहुत ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बस संभलने की ज़रूरत है। हमें संभलने की ज़रूरत है, हमें एक बैलेंस लाइफ जीने की ज़रूरत है। हमें उठने बैठने, खाने पीने, रहने बोलने, सब में बैलेंस होना चाहिए। ये मैं उन बच्चों को कहूँगी कि माता पिता का सुनो। आपके माता पिता आपके भगवान है, वो जो आपको कहेंगे वो सबसे परफेक्ट होता है, वो आपके लिए गलत कभी सोच ही नहीं सकते। तो सर्वप्रथम तो यही है। और दूसरा है कि अपने सराउंडिंग वो लोगों को रखो जिससे आपकी ग्रोथ होती हो। अपने सराउंडिंग में
वैसे ही लोगों को एंटरटेन करो जिससे आप कुछ सीखते हो। तो ये सब बच्चों के लिए मैसेज है, बहुओं के लिए मैसेज है कि बस तैयार हो जाओ, आने वाले दिनों में बहुत जल्दी सबके लिए सब कुछ आ रहा है। मेट चित्रानी स्वर्णकार महामंच आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। 5 वर्ष पूरे होने के बाद सिर्फ बहुओं और बच्चों पे कार्यक्रम है। आप यूं ही आगे बढ़ते रहो, आपका मंच आगे बढ़ता रहे और आपके शुभ हस्ते समाज हिताय कार्य, जन हिताय कार्य होते रहे। और मैं गर्व से कह सकूं कि देखिए मेरी बहन कहती नहीं, करके, इन्हें करके दिखाने में विश्वास है, कहने में नहीं। कुछ लोग कहते हैं, भूल जाते हैं, फिर हवा में बातें रह जाती है। मगर मेरी बहन कहना नहीं, करना है और करके दिखलाना है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी बहन को देख के मेरी बाकी बहनें मातृशक्ति भी यहाँ सीखेंगी कि हमें में अपने आप में एक इतनी बड़ी शक्ति है जिसे हमें सिर्फ पहचानना है। वो शक्ति अगर हमने जगा दी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, नारी कल भी विजयी थी, आज भी विजयी है। नारी कभी नहीं हारती। नारी अगर अपना पे आवे तो कुछ भी कर सकती है। नारी ममता का रूप भी है, तो विकराल रूप भी है माँ काली का। तो नारी को तो मैं कभी भी शांत रूप में देखना ही पसंद करूँगा कि माँ मुझे सदैव अपने प्यार में दे, आशीर्वाद दे, क्योंकि नारी है तो हम है, वरना हमारा वजूद शून्य है। मेरी माँ मुझे एक ही कहती थी, उसे हिंदी नहीं आती थी, वो मारवाड़ी में कहती थी, बेटा एक बात ध्यान रख जे तू, आ नारी जी को है ना, इरे बिगर कहीं कोई नहीं। नारी रो सम्मान कर जे, इरो अपमान मत कर जे कदे। जिके तू जिन तू नारी रो अपमान करेला वे दिन सु थारी विनाश की शैली चालू हो जाए। थने अगर विनाश करना है तो नारी रो अपमान कर, अगर थने आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है तो नारी रो सम्मान कर। नारी में घना रूप है बेटा, तू ओळख नहीं सकेला मैंने। वह टाइम आवे तो माई बन जावे, लुगाई बन जावे, डॉक्टर बन जावे, सब कुछ बन जावे, पूरी वरवरी नहीं होवे। तो मैं मेरी माँ के आदर्श को मानता हूँ और जो मार्ग मेरी माँ ने मुझे दिखाया है कि नारी पूज्यनीय है, सम्माननीय है, मैं उसी राह पे चल रहा हूँ। और आज यह जो पाठ है मैं मेरी माँ के चरणों में समर्पित करता हूँ और आज का सेलिब्रेशन जो है ये सब मेरी माँ के चरणों में। आपको जो ये हिम्मत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, आत्मबल जो आपका स्ट्रांग होता है, ये आपको किधर से मिलता है? आपका प्रेरणा स्रोत कौन है जिसको देख के आप ऐसा एक्टिव होते हो कि नहीं मैं भी कर सकती हूँ? तो ये कहाँ से आपको ये ताकत कहाँ से मिलती है? मुझे लगता है माता रानी की कृपा है सब। बहुत माता की भक्त हूँ बहुत अच्छी बात है। जब कोई चीज़ सोच लेती हूँ तो पूरा करके ही। और मेरे हस्बैंड जो जिनकी लिस्ट में मेरे लिए कभी नहीं है, मैं जो भी काम अगर लेती हूँ, करती हूँ या सोचती हूँ कि मुझे करना है तो कभी मना नहीं करा मैंने। जैसे कि मैं नागपुर दुबई दोनों घर को बैलेंस करके चलती हूँ और ये सब का सामाजिक कार्य में ऑब्वियसली खर्चे भी होते हैं, पर हमेशा से सपोर्ट रहा है। मैंने सच में अपने हस्बैंड की मेहनत की कमाई बहुत कुछ समाज सेवा में लगाई है और लेकिन उससे पाया भी है, एक सेटिस्फेक्शन पाया है जो कि मुझे हमेशा से रहा है कि एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए लाइफ में। और ये दिल की ख्वाहिश भी है कि जब मरे तो मेरी सोल सेटिस्फाइड होकर मरे। मैं जब भी संसार से जाऊं तो एक अच्छा समाज देके जाऊं और सेटिस्फेक्शन के साथ जाऊं। भाई वीरेंद्र जी, आप जिस तरह मेरी बहन को सामाजिक कार्य में, सोशल वर्क में, जन हिताय कार्य में उनको सहयोग करते हो, यूं ही आप उनको सहयोग करते रहे। आपका और आपके परिवार का हमारी दीदी हमेशा नाम रोशन करती रहेंगी। और वीरेंद्र भाई साहब, आपको भी मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, और आप सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो,
यही शुभकामना दूंगा। और मेरे बहन भाई सदा सलामत रहे, मुस्कुराते रहे, खिलखिलाते रहे, यही मेरी चैनल की तरफ से इनको, इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी दीदी जो है, इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मैं शब्दों में नहीं कह सकता। दीदी, मैं इतना ही कहूँगा कि आप निरंतर यूँ ही कार्य करते रहे, हमारे समाज के जनहिताय कार्य करते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो आप तो एक सोशल वर्कर हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई राजकीय पक्ष से भी आप जुड़े हुए हो, जिसके माध्यम से भी आप सेवा देना चाहते हो? नहीं, ऐसा मैंने कुछ सोचा नहीं। मेरा फ्रेंडशिप मेरी है, सब मेरी फ्रेंड्स पॉलिटिकल उसमें हैं, उनकी वाइफ वगैरह हैं, बट मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं राजकीय उसमें जाऊं। और काम करते रहो, काम करते करते अपने आप रास्ते खुलते हैं, अपने को पता नहीं होता है। इसलिए अभी कोई बड़ बोला बोलना ठीक नहीं है, जो सामने समय पे आएगा वैसा हम करेंगे, बट अभी तक तो ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। सेवा सत्संग साधना ही मेरा काम है। और मेर छत्रानी स्वर्णकार महामंच की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि इतने सुंदर आप कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। आप स्लोगन नारी का बोल रहे थे, हमारा स्लोगन है जय भवानी जय छत्राणी, जय भवानी जय छत्राणी, जय जगदम्बे। और धन्यवाद। हाँ, ध्यान रखना, भूलना नहीं, आपका अपना YouTube चैनल मन की बात राजेश वर्मा के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे भाइयों, भूलना नहीं। जय अजमेर, जय 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 अजमेर।